इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, बोर्ड में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल पूछा जाएगा, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आने ही आने वाला, लिख के रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस ना करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। खतरनाक एसिड है भाई, खतरनाक एसिड है। जी हाँ, ये एसिडों के सरदार का कॉम्बिनेशन है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एजुपीडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स में थर्ड टॉपिक जानना है हमें। 2 पॉइंट तो हमने पढ़ लिया। पहला, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा, जो कि आपने पढ़ा था कि बेसिक नेचर का होता है, लेकिन उसमें एम्फोटेरिक इंपॉर्टेंट था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर से इसी प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और पहला वीडियो देखिए, जहां पे एम्फोटेरिक, जो कि बोर्ड का एकदम पक्का वाला सवाल है, वो आप उस वीडियो को जरूर देखें। दूसरा, हमने जाना था कि मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, मगर वो वाटर कैसा होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए, तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। और अगर वो गैसियस स्टेट में है तो फिर वो हाइड्रोक्साइड ना बनाकर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने जाना था। ठीक है, आइए आज का थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे कि मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड तो क्या बनाएगा, है ना। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड अगर रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाएगा। जी हां, साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा, हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट एसिड, आपको पता है कि एसिड हैव व्हाट, एसिड हैव कॉमन, एसिड के पास कॉमन क्या है, एवरी एसिड हैव H+ आयंस। सारे एसिड के पास हाइड्रोजन जरूर होते हैं, हर कोई एसिड के पास हाइड्रोजन जरूर होता है। लिख लीजिएगा, एसिड हैव H+ आयंस इन कॉमन, राइट। तो वो हाइड्रोजन यहां प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक बात याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। मैग्नीशियम है Mg प्लस HCl, ये लीजिए, आपस में रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा, MgCl2। ठीक है ना, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये देखिए सॉल्ट बना है, किसका सॉल्ट बनेगा, इसी मेटल का सॉल्ट बनेगा, इसी मेटल का सॉल्ट बन जाएगा। तो यहां मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बनाया, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुआ। लेकिन इन सब ये जो रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन में एक बात जो समझने वाली है और एक बात ये याद रखने वाली है, कोई भी मेटल एसिड को रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, द मेटल विच इज गोइंग टू रिएक्ट विथ एसिड शुड बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। समझा रही बात ना, इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी तो वो डिस्प्ले। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट चैप्टर का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको दिख रहा होगा। मैग्नीशियम आया और हाइड्रोजन को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले लिया, हाइड्रोजन बाहर आ गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है भाई। ठीक है ना, ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक बात तो पक्की है, भले ही वो यहाँ पे मेटल और डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनेगा, ये बात भी सच है अपनी जगह पे, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि द मेटल विच इज गोइंग टू रिएक्ट शुड बी मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी डिस्प्लेसमेंट होगी। एल्युमिनियम है, मान लीजिए एल्युमिनियम प्लस 6HCl, तो बनाया 2AlCl3, ये लीजिए, प्लस H2। ठीक है ना, प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया, एल्युमिनियम और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट किए हैं और रिएक्ट करके क्या बनाया भाई, एक सॉल्ट बनाया, एल्युमिनियम क्लोराइड का एक सॉल्ट बनाया। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का सॉल्ट भी बना है और साथ में आपका हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुआ है। मगर एक बात तो तय है क्या, कि एल्युमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तभी ऐसा हुआ है। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे तभी जो है आपका क्या हो पाएगा, कि ध्यान रह पाएगा कि कौन सा मेटल है ये रिएक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी होता है जब आने वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है ना, प्रीवियस मेटल से। यहां देखिए हाइड्रोजन जो है
हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एल्युमिनियम, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। समझा रही बात ना? तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना होगा। रिएक्टिविटी सीरीज हम तुरंत पढ़ने वाले हैं, उसे याद रखने का ट्रिक ही आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए समझते हैं, हमारे पास एक और मेटल है जैसे कॉपर। कॉपर एक मेटल है और इसे रिएक्ट कराया HCl के साथ। आपस में रिएक्ट किया? नहीं किया, किया ही नहीं, नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हुआ। आपको भी पता चल चुका होगा कि ऐसा क्यों हुआ, रिएक्शन ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन को जिसको डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं। समझ आई बात ना? कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है ना? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, खुद ही वो लेस रिएक्टिव है, तो वो कहां से डिस्प्लेस कर पाएगा? समझ आ रही बात ना? इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आपके सामने आने वाला है। अभी 1 मिनट में आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, बोर्ड में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। जी हां, बिल्कुल पूछा जाएगा, और नहीं तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आने ही आने वाला, लिख के रख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाला है। इसलिए इस टॉपिक को आप बिल्कुल मिस ना करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। ठीक है, सिर्फ खुद ही इंपॉर्टेंट को सजो के नहीं रखना है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है। तो आइए जानते हैं, जिसे इस टॉपिक का नाम है एक्वारिजिया। क्या नाम है? एक्वारिजिया। आइए जानते हैं एक्वारिजिया के बारे में। एक्वारिजिया एक खतरनाक एसिड है भाई, खतरनाक एसिड है। जी हां, ये एसिडों के सरदार का कॉम्बिनेशन है। जी हां, आपको भी पता है कि मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। मैं कहूं चलो भाई ठीक है, अगर मैं इन किसी दो एसिड को उठाऊं और आपस में मिक्स कर दूं तो क्या होगा? तो हमारा कॉमन सेंस भी कहेगा सर ये तो खतरनाक एसिड का मिक्सचर हो गया, ये तो और खतरनाक हो जाएगा। जी हां, यहां हम बात कर रहे हैं एक्वारिजिया। इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जी हां, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है, लेकिन ऐसे ही नहीं, रैंडम नहीं, एक खास रेशियो में। ठीक है, एक खास रेशियो में इन दोनों को मिलाते हैं और बनाते हैं बहुत ही खतरनाक सा एक एसिड, जो किसी भी मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड नाइट्रिक एसिड को लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया और दोनों को कंसंट्रेटेड फॉर्म में लिया, कंसंट्रेटेड का मतलब डाइल्यूट नहीं है, बिल्कुल भी उसमें वाटर अवेलेबल नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है ना। मैंने उन दोनों को मिक्स किया एक खास रेशियो में और बनाया एक्वारिजिया, तो वो किसी भी मेटल को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है। कौन कौन से भाई? HCl एंड HNO3। जी हां, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये दो एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 3 हिस्सा होता है और आपके नाइट्रिक एसिड जो है वो 1 हिस्सा है। ठीक है ना, यानी कि HCl रेशियो HNO3 इज इक्वल टू 3:1। 3 हिस्सा हमारा हाइड्रोक्लोरिक होगा और 1 हिस्सा जो है वो नाइट्रिक एसिड होगा। समझ आ रही बात ना? तब बनेगा हमारा एक्वारिजिया। ऐसा नहीं है, रैंडम नहीं मिक्स करना है, रेशियो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने अगर HCl का 30 ml लिया है, 30 ml, ठीक है ना, एग्जाम्पल मैंने ले रहा हूं, ऐसा नहीं है कि 30 ml ही लेना, नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर मैंने 30 ml लिया हाइड्रोक्लोरिक का, तो इसका 10 ml लूंगा मैं, 10 ml बस। इन दोनों को मिला के बना लूंगा मैं क्या? एक्वारिजिया, जो किसी भी मेटल को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। बहुत ही खतरनाक एसिड है। ठीक है ना, तो ये रेशियो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एक्वारिजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का क्या रेशियो होता है? 3:1। मजेदार बात बताऊं,
एक मजेदार बात बताता हूं, आज से 2 साल पहले बोर्ड का ये आया हुआ क्वेश्चन, पता है उसमें कैसे आया था? हमने तो पढ़ लिया HCl रेशियो HNO3 है ना, हाइड्रोक्लोरिक सॉरी एक्वा में जो हमारा रेशियो होता है वो 3:1, मगर बोर्ड में घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया था कि भाई ये बता दो कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्वा में क्या रेशियो होता है। ये ध्यान दीजिए कि उसने नाइट्रिक एसिड का नाम पहले लिया, क्वेश्चन में पहले नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया था, इसलिए अब हमारा ये रेशियो जो 3:1 था वो 3:1 नहीं होगा, बल्कि नाइट्रिक एसिड HNO3 और रेशियो HCl ऐसा बोला था, तो रेशियो जो होगा 1:3 होगा, है ना। HNO3 पहले लिया है तो पहले 1 बोलेंगे, समझ आ रही बात ना। और ऑप्शन में आपके दोनों ही ऑप्शन गिवन थे, 3:1 भी था और 1:3 भी था। बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होकर 3:1 लगा के आए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो नाम पहले बोलेगा, HNO3 पहले बोलेगा तो 1:3 होगा, और अगर HCl को पहले बोल रहा है तो 3:1 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एक बार इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज से के तरफ। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।